प्रभु ने मूसा से कहा, हारून से ये कहो, दीपकों को इस प्रकार जलाओ कि सातों दीपकों का प्रकाश दीप वृक्ष के सामने पड़े। हारून ने वैसा ही किया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, उसने दीपकों को जलाकर वैसा ही दीप वृक्ष के सामने की ओर रखा। सोने का दीप वृक्ष पाए से कलियों तक एक ही धातु खंड का बना था। प्रभु ने मूसा को जो नमूना दिखाया था, दीप वृक्ष ठीक वैसा ही बनाया गया था। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों में से लेवियों को अलग कर उनका शुद्धिकरण करो। तुम उनके शुद्धिकरण के लिए ये करो, उन पर शुद्धिकरण का जल छिड़क दो। इसके बाद वे अपने शरीर के सारे बाल मुड़वाएं और अपने कपड़े धोएं। इस प्रकार वे शुद्ध हो जाएंगे। फिर वे एक बछड़ा और उसके साथ अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदा लाएं तथा प्रायश्चित बलि के लिए एक और बछड़ा लाएं। तब लेवियों को दर्शन कक्ष के सामने बुलाओ और इस्राएलियों के सारे समुदाय को एकत्रित करो। जब लेवी प्रभु के सामने उपस्थित हों, तो शेष इस्राएली लेवियों के सिरों पर अपने हाथ रखें और हारून इस्राएलियों की ओर से लेवियों को प्रभु को अर्पित करे, जिससे वे प्रभु की सेवा करने योग्य हो जाएं। इसके बाद लेवी अपने हाथ बछड़ों के सिरों पर रखें। तब एक को प्रायश्चित बलि के लिए और दूसरे को होम बलि के रूप में प्रभु को चढ़ाओ, जिससे लेवियों के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न हो। फिर लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सामने उपस्थित कर उन्हें प्रभु को अर्पित करो। इस प्रकार लेवियों को इस्राएलियों में से अलग करो, जिससे लेवी मेरे अपने बन जाएं। तुम्हारे द्वारा उनके शुद्धिकरण और समर्पण के बाद वे दर्शन कक्ष में कार्य करने योग्य हो जाएंगे। मैंने इस्राएलियों में से उन्हें अलग कर उनको पूर्ण रूप से अपना लिया है। मैंने सब इस्राएली पहलौठों के बदले उनको अपने लिए अलग किया, क्योंकि इस्राएलियों के सब पहलौठे मेरे ही हैं, चाहे वे मनुष्य के हों या पशुओं के। मैंने मिस्र देश में जिस दिन सब पहलौठों को मारा था, मैंने उसी दिन उन्हें अपने लिए अलग किया। अब मैंने इस्राएलियों के सब पहलौठों के स्थान पर लेवियों को ले लिया है और इस्राएलियों में से लेवियों को अलग कर हारून और उसके पुत्रों को उन्हें इसलिए दिया है कि वे इस्राएलियों की जगह दर्शन कक्ष की सेवा करें और उनके लिए प्रायश्चित करें, जिससे इस्राएलियों में यदि कोई पवित्र स्थान के पास आए तो उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़े। मूसा, हारून और इस्राएलियों के सारे समुदाय ने लेवियों के साथ ऐसा ही किया। प्रभु ने मूसा को लेवियों के संबंध में जैसा आदेश दिया था, इस्राएलियों ने उनके साथ वैसा ही किया। इसलिए लेवियों ने अपने को पवित्र किया और अपने वस्त्र धोए। फिर हारून ने उनको प्रभु को अर्पित किया और उनके शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की। इसके बाद लेवी हारून और उसके पुत्रों के निर्देशन में दर्शन कक्ष में सेवा करने लगे। प्रभु ने मूसा को लेवियों के संबंध में जैसा आदेश दिया था, लोगों ने उनके साथ वैसा ही किया। प्रभु ने मूसा से कहा, लेवियों के लिए नियम ये होगा, वे 25 वर्ष की उम्र से दर्शन कक्ष में सेवा करने आएंगे। वे 50 वर्ष की अवस्था में इस सेवा से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें इसके बाद सेवा नहीं करनी होगी। दर्शन कक्ष के सेवा कार्यों की देखभाल में वे अपने भाइयों की सहायता कर सकेंगे, परंतु वे इसके लिए बाध्य नहीं होंगे। तुम इस प्रकार लेवियों का कर्तव्य निर्धारण करोगे।